बाप दादा दिलासा देते देते मर गए कि घर के बड़े बेटे को वो बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी जाएगी, ऑल मेंबर ऑफ फैमिली ये घर छोड़कर एक दिन बड़े घर में शिफ्ट होंगे। ये सब दिलासा सुनते सुनते बेटा भी जवान हो चुका। अब बेटे को भी सोच सोच कर डर लगने लगा है कि कहीं बाबूजी और दादाजी की तरह मेरा भी एक ख्वाब बनकर न रह जाए। कहीं मुझे भी अपने बच्चे को यही झूठी दिलासा ना देना पड़े कि एक दिन अपना बड़ी गाड़ी आएगी, हम लोग एक बड़े घर में शिफ्ट होंगे। इस वीडियो में अमीर बनने का वह रहस्य बताया गया है कि ये तुम्हारी दोनों आंखें, तुम्हारा ये जन्म से लेकर आज तक के बंद दिमाग खुल जाएगा और तुम्हारा ये कान इन बातों को एक्सेप्ट करते ही खड़ा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे सिखाया जाता है कि बड़ा नहीं सोचना चाहिए, बेटा जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ, ज्यादा तैरोगे तो डूब जाओगे, ज्यादा सोचोगे तो पगला जाओगे, छोटे घर से हो बड़े सपने मत देखो, बड़े सपने मत पालो क्योंकि कम में भी जिया जा सकता है, जितना है उसी में गुजारा करो। और क्योंकि तुम गरीब हो, वो बच्चा टीवी नहीं देखता, एड्स नहीं पढ़ता, फोर्ब्स मैगजीन भी नहीं पढ़ता, वह बच्चा क्यूरियस भी नहीं है कि आखिर अमीर बना कैसे जाता है। वो जानता है कि दुनिया के 80% लोग सेल्फ मेड बिलियनियर या मिलीनियर हैं, 20% ही ऐसे अरबपति हैं जो अपने बाप दादाओं का साम्राज्य संभाले हुए। सो कोई तो साइंस होगा, कोई तो स्ट्रिक्ट रूल होगा जो ये अमीर लोग जानते हैं और हमें नहीं बताते, या हो सकता है कि हमें बताना भी ना चाहते हो। लेकिन गरीब लोग और मिडिल क्लास बच्चा वो सिर्फ अपने बाप दादाओं की हिम्मत या हार देखता है और वहीं से उसका माइंड सेट हो जाता है कि हमारे जैसे लोग अमीर नहीं बन सकते। और लाला अमीर या सक्सेसफुल बनना इन्वायरमेंट का खेल है। इन्वायरमेंट का ही खेल है कि कहीं पर्टिकुलर प्लेस या विलेज से पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ पीपल निकलते हैं। अगर आपका इन्वायरमेंट मजदूरों वाला है तो मुबारक हो, आप भी मजदूर बन सकते हैं। बस आपको उन मजदूरों से क्लोज कनेक्शन बनाना होगा, वो आपको मजदूर बना देंगे। अगर आपका क्लोज कनेक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से है तो आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं। अगर आपका कनेक्शन कॉर्पोरेट लीडर या बिजनेसमैन से है तो आप भी बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन ये लोग आपको भाव नहीं देंगे क्योंकि ये लोग हाई वैल्यू ऑफ पीपल हैं जो बिना मतलब किसी को भाव नहीं देते। तो आप किस खेत के मूली हो? आपको खुद अवेयर होकर इनसे कनेक्शन बनाना होगा। आपको धीरू भाई अंबानी का एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। धीरू भाई अंबानी जी का जब पहला तनख्वाह मिली थी 250 रुपए की तो आप 5 स्टार होटल में जाकर चाय पी गए। उनके दोस्तों ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई कि तू मतलबी है, तेरा परिवार भूखा मरेगा, तू अपने बच्चों और बीवी के लिए कुछ नहीं सोचा कि वो आज क्या खाएंगे। तो इस पर धीरू भाई अंबानी ने रिएक्ट करते हुए कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो 5 स्टार होटल में 250 रुपए की कॉफी पीते हैं वो बातें क्या करते हैं, किससे बातें करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या तर्क रखते हैं। तो उनके दोस्त दंग रह गए। यानी कि धीरू भाई अंबानी को यह पता था कि विदाउट इन्वायरमेंट ग्रोथ इज इम्पॉसिबल। लेकिन हम जेनजी जनरेशन यार बहुत लकी हैं। हमारे पास आज दुनिया के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है। हमारे पास आज यूट्यूब पर जिंदगी बदल देने वाली माइक्रो निश कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन हम देखते क्या है? हम देखते हैं इंस्टा रील, हम देखते हैं क्रिंज कंटेंट, हम देखते हैं बल्गर कंटेंट, हम देखते हैं पोर्न जो सिर्फ एक मेंटल इल्यूजन है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। तो तुम सोचो कि तुम गरीब कैसे नहीं बन सकते हो, और तुम गरीब नहीं रहोगे तो कौन रहेगा गरीब? एक बात को ध्यान से समझना, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, इस बात को ध्यान से समझना। वक्त में जीना है, वक्त में रहना है, वक्त में कमाना है। सो जिस चीज को हम वक्त देंगे वह हमारा होगा, क्योंकि इसी वक्त से हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है, इसी वक्त से हमारे माता के पेट में हमारा निर्माण हुआ है, इसी वक्त से एक पेड़ लंबा और विशाल हुए हैं, इसी वक्त से दुनिया बदली है, इसी वक्त से हम समाप्त भी हो जाएंगे और इसी वक्त से हमारा साम्राज्य होगा। सो एक कमरे में खुद को बंद करो और अपने गाल पर जोर से एक तमाचा मारो और पूछो खुद से कि इसी वक्त में मैं हूँ तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए क्या, कितना ब्रूटली चाहिए। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल गोल बॉडी बनाना हो तो अपने वक्त का एक बड़ा हिस्सा बॉडी बनाने पर देना होगा। अगर इससे भी ब्रूटली पहले पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तो अपने वक्त का एक विशाल हिस्सा लर्निंग पर देना होगा, स्किल सीखने पर देना होगा। इस बात को समझो, वक्त में करना है, वक्त में ही भोगना है। सो वक्त ही सबसे कीमती है और गरीब लोग वक्त की कीमत नहीं समझते, इसीलिए वह गरीब हैं। और क्योंकि रूल सिंपल है, जो चीज सबसे ब्रूटली चाहिए उसके लिए आपको सबसे बड़ा वक्त देना होगा, अपना सबसे बड़ा वक्त उस पर कुर्बान करना होगा। लाइफ में अगर शोहरत की पहाड़ चाहिए तो उस पहाड़ के निर्माण के लिए उस पर एक वक्त का बड़ा हिस्सा कुर्बान करना होगा। और यही सत्य है, यही परम बेस सत्य है। लेकिन गरीब अपने मेंटल फैक्टर के कारण भी गरीब होते हैं। आगे कुछ आपको गरीब का मेंटल फैक्टर बताता हूँ जिससे आप रिग्रेट कर पाओगे। नंबर 1, गरीब बोलते हैं सिस्टम को गरीबों की जरूरत है वरना मजदूर कौन बनेगा। एक बच्चा स्कूल जाता है, उसे यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे बनता है,
उसे सिखाया जाता है कि मार्क्स लाओ, नौकरी लो, EMI भरो और जिंदगी जियो, ऐश करो। इट्स ओके। फिर क्यों जीवन भर ऐसे लोग पैसे पैसे करते रहते हैं? ऐसे लोग पैसों के पीछे पागलों की तरह दौड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? जीवन में ऐश करना है तो मेंटल स्टेबिलिटी के साथ अपने काम के पीछे भागना होगा, ना कि पैसे के पीछे। उसके बाद बहुत पैसा आएगा। पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता। और जो लोग अपने काम के पीछे भागते हैं, जिंदगी में उन्हीं का ऐसे, बाकी सब दिखावे की झूठी जिंदगी जी रहे हैं। और क्योंकि माइंड में बैठा है कि एम्प्लॉय बनना है, किसी के अंदर काम करना अच्छा है, क्योंकि अगर मजदूर ना रहेंगे तो ब्रिज कैसे बनेगा, बिल्डिंगें कैसे बनेगी। अगर तुम्हारा भी ऐसा सोच है तो तुम्हारा कल्याण हो गया। हाँ, वैसे भी अगर कोई फ्री सोचने लगे तो बॉस और वर्कर सिस्टम टूट जाएगा। गरीबों को सिस्टम में बनाकर रखना एक सोची समझी रणनीति है जो बहुत ऊपर के लोग हम लोगों को कठपुतली बनाकर रखते हैं और अपने इशारों पर इन कठपुतलियों को नचाते हैं। नंबर 2, गरीब खुद अपनी गरीबी का सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। जब कोई अमीर बनने की बात करता है तो सबसे पहले उसका मजाक खुद गरीब लोग ही उड़ाते हैं। अबे तू अंबानी बनेगा, तू तो अपना ठेला ही संभाल। यानी जो उठने की कोशिश करता है उसे सबसे पहले उसी के जैसे लोग नीचे खींच लेते हैं। यही वजह है कि 95% गरीब लोग गरीबों के भीड़ में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। गरीब लोग खुद को अंदर से टूटे हुए, डरे हुए और हताश और सहमे हुए होते हैं। और ऊपर से जो उठने की कोशिश करता है उन्हें डिमोटिवेट किया जाता है और इसीलिए वह अपने कंफर्ट जोन में सुरक्षित महसूस करते हैं। नंबर 3, गरीब सिस्टम से बाहर निकलना ही नहीं चाहता क्योंकि गरीब डरता है। गरीब आदमी सिर्फ एक चीज से डरता है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। वह बॉटम में ही सोचने लगता है कि कैसे होगा, मुझसे किन किन लफड़ों को झेलना पड़ेगा, कौन इतना रिस्क लेवे। हम अपनी जगह पर ठीक हैं, कमाओ खाओ, इट्स ओके। इस बात को समझो, नाइट में जब एक कार अपनी डेस्टिनी पर जाती है तो उसे एक बार में ही उसका मंजिल नहीं दिखाई देने लगता। ऐसा नहीं होता है कि 100 किलोमीटर दूर जाना है और कार लाइट ऑन किया और जहाँ जाना है वहाँ दिखाई देने लगा। उसी तरह से हमारा माइंड है। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप वो हर काम कर रहे हो जो आपको आगे लेकर जाएगा और आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे। और लेकिन भाई, अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता। अगर बिना रिस्क ही अमीर बना जाता तो सब बन जाते अमीर और धाकड़। सो रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। डेफिनेटली तुम अमीर बन सकते हो। आई होप हम अंबानी नहीं बन सकते, लेकिन इतना तो पैसा कमा ही सकते हैं कि हमारा लाइफ इजी हो जाए। सो टेक कैलकुलेटेड रिस्क। अब समाधान भी सुनो, ये है असली समाधान। नंबर 1, ब्रेन रिप्रोग्रामिंग शुरू करो। हर सुबह अपने आप से कहो, मेरे खून में कोई गरीबी नहीं है, मैं गरीब रहने के लिए जिंदा नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ, मुझे अमीर बनने के लिए ही जिंदा रखा गया है। सिर्फ बोलने से ही कुछ नहीं होगा, हर दिन एक छोटा छोटा एक्शन जरूरी है। और यह हर सुबह एक ब्रेन रिप्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा, जिसके बाद आप अमीर बनने की तलाश में निकल पड़ोगे। नंबर 2, कंफर्ट जोन को मार डालो। जो चीज आपको डराती है उसी से शुरुआत करो। वीडियो कंटेंट बनाने में डर लगता है, मोबाइल का कैमरा चालू करो, वीडियो कंटेंट बनाओ, मिरर के सामने जाकर खुद से बातें करो, रिस्क लो, बिजनेस सोचो, हाई वैल्यू कंटेंट कंज्यूम करो। कुछ तो ऐसा करो जो आपको डराता हो, तब आपका कंफर्ट जोन मरेगा। नंबर 3, अमीरों को ऑब्जर्व करो, खूब सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट देखो और उनकी कॉपी करो, फिर उनसे अच्छा करने की प्रयास करो। अमीर कैसे सोचते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसी बातें करते हैं, क्या हैबिट्स अपनाते हैं, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करो और आज से ही अपने अंदर हर क्वालिटीज और हर हैबिट को डेवलप करो जो तुम्हें अमीर बनाएगी। नंबर 4, अपने माइंडसेट वाले लोगों की एक ट्राइब बनाओ। अकेले जागोगे फिर सो जाओगे, लेकिन अगर 5 लोग साथ जागेंगे पूरा भीड़ जल जाएगी। अपने स्टेप बाय स्टेप वर्क के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ो और जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़े टीम बनाओ और आगे बढ़ो, फिर देखना आपको शिखर तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक गरीब को गरीब रखने वाला बहुत सा मेंटल फैक्टर है जिसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, लेकिन आपको ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। गरीबी में पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन गरीबी में मरना अब सिर्फ तुम्हारी ही गलती होगी। टेक केयर।